लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंचायत और निकाय चुनाव मतदाता सूची का मामला फंसा हाईकोर्ट में। आंदोलन पर फिर से उतरने जा रहे हैं नरेश मीणा। जयपुर कूच का किया ऐलान। सीएम मंजूलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को चेटीचंड की शुभकामनाएं दी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी चेटीचंड पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को एसआईआर के माध्यम से नहीं करवाने का मामला हाईकोर्ट में याचिका लगी हुई है, जिसकी सुनवाई अगले हफ्ते होगी। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रहमतुल्लाह खान के मुताबिक सरपंच संघ ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए आदेश निकाले हैं और उसमें जनवरी 2025 के आधार दिया गया है। एसआईआर का कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह के आदेश निकाय चुनाव के मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए भी निकले थे। राजस्थान पंचायत और निकाय चुनाव की मतदाता सूची की जो तैयारी की गई है उसमें जो आधार माना गया था वो जनवरी 2025 का आधार माना गया था। इसको लेकर के मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जिसकी जो सुनवाई है जो मार्च के अंतिम सप्ताह में होगी, यानी अगले हफ्ते हो जाएगी। इसको लेकर के राजस्थान सरपंच संघ ने जो चुनौती दी उसमें ये कहा गया है कि जब मतदाताओं की सूची का अंतिम प्रकाशन में आपने जनवरी 2025 किया गया तो उसके बाद में एसआईआर की गई, तो एसआईआर का आधार क्यों नहीं माना है। राजस्थान सरपंच संघ का कहना यह है कि मतदाता सूची जनवरी 2025 के बाद में कई नाम जुड़े हैं, कटे हैं, कई लोगों का निधन हो गया है, कई वोटर चले गए हैं, तो वो भी इसमें साथ में जुड़े हैं, यानी सब डबल हो रहा है और पूरी पारदर्शिता उसमें नहीं है। और एसआईआर में जो लिस्ट निकली है उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता है। तो ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि इसको रखा जाए ताकि सही तरीके से इसका जो है वोटिंग हो एसआईआर के माध्यम से। और उन्होंने एसआईआर का माध्यम बनाया, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के जो आदेश निकले हैं पंचायत राज चुनाव को लेकर के और निकाय चुनाव को लेकर के, दोनों में जनवरी 2025 का आधार माना गया है और उसमें साफ तौर पर आदेश में यही लिखा गया है। और उसके बाद में जनवरी 2026 का हालांकि होता है कि जनवरी 2026 भी है, तो उसके आधार पर भी उसके बाद अगर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होता है तो उसका आधार माना जाता है। लेकिन इस मतदाता सूची के आदेश में इस तरह का कोई भी जिक्र नहीं है। अब सुनवाई होगी, सुनवाई में आगे क्या कुछ रहता है, क्या हाई कोर्ट इसका सुनवाई में क्या दलीलें दी जाती दोनों तरफ से, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से और सरपंच संघ की तरफ से, इनके दोनों को वकील क्या दलील देते और क्या नतीजा निकल के आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये मामला फंसा हुआ है और ऐसे में उधर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर के अभी भी संशय बरकरार है। कब होंगे इसके का कोई भी किसी भी कोई तारीख इसके लिए निश्चित नहीं है। राजस्थान में एसडीएम के साथ थप्पड़कांड के बाद पूरे देश भर में सुर्खियों में आए नरेश मीणा एक बार फिर से आंदोलन पर उतरने जा रहे हैं। नरेश मीणा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। गुरुवार को जिला प्रशासन ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया। बैठक में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने नरेश मीणा के साथ करीब 2 घंटे चर्चा की। दोनों पक्षों ने वार्ता को सकारात्मक बताया। मीणा ने मीडिया से कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जयपुर कूच किया जाएगा। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम शुरू कर दिए हैं। भजनलाल शर्मा ने चेटीचंद के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम ने अपने संदेश में झूलेलाल के आदर्शों को अपनाते हुए समाज में सेवा, सद्भाव और एकता को सुदृढ़ करने का आह्वान किया। साथ ही सभी के जीवन में खुशहाली, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व समाज में प्रेम, भाईचारे और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करता है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने चेटीचंद के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने संदेश में झूलेलाल जी के सद्भाव, प्रेम और भक्ति के संदेश को मानवता के लिए प्रेरणादायक बताते हुए सभी से सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। गहलोत ने कहा कि ये पर्व समाज में भाईचारे और एकता को मजबूत करने का संदेश देता है। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने सीटीएच में प्रस्तावित बदलाव को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे बड़ा घोटाला करार देते हुए कहा कि प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण नहीं बल्कि खनन और होटल हितों को लाभ पहुंचाना है। जूली ने
जिला कलेक्टर कार्यालय में वरिष्ठ वन अधिकारियों से पूछताछ की, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिलने का दावा किया। उन्होंने अधिकारियों से पूछे सवालों में विशेष रूप से ये पूछा कि क्या सीटीएच में बदलाव इसलिए किया गया है ताकि खोए हुए खदानों को फिर से खोला जा सके। मेरी तो एक बात समझ में आ रही है कि इन लोगों ने तय कर रखा है कि वहाँ माइंसों को खोलना है और जो गरीब लोग किसान जो हैं उनकी ज़मीन को सीटीएच के अंदर लेके आना है। इसके अलावा इनका कोई फंडा नहीं है, सिर्फ गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं आपको एक सेकंड के लिए दिखाना चाहूँगा। आप ये देखिए, ये जो नक्शा है ये पूरा सरिस्का का नक्शा है और ये वो एरिया है जहाँ पहले सीटीएच था और यहाँ से आज हम 52 टाइगर पे पहुँचे हैं। ये वो सीटीएच का एरिया है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको तो ख़त्म कर रहे हैं और ये जो अलवर शहर से जुड़ा हुआ ये जो एरिया है इसको सीटीएच के अंदर करना चाह रहे हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें दिन और रात का अंतर है, पूरी मिली भगत है, सब लोग मिल चुके हैं। इसमें बड़ा जो है घोटाला है, बड़ा घपला है, जिसकी वजह से ये सीटीएच को चेंज करना चाहते हैं। जब मैंने अंदर एक क्वेश्चन पूछा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के भट्टा बस्ती में आयोजित रोजा इफ्तार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनके साथ कई स्थानीय नेता और समुदाय के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने रमजान के पवित्र महीने का संदेश साझा किया, जिसमें प्रेम, भाईचारा और त्याग की भावना को अपनाने की बात कही। प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। राजस्थान दिवस 2026 के उपलक्ष्य में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन जोधपुर द्वारा भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरिभाऊ बागड़े, गजेंद्र सिंह शेखावत, मदन दिलावर एवं राजेंद्र गहलोत सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अतिथियों ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त करने वाला महत्वपूर्ण मंच बताया। इस सांस्कृतिक संध्या में कालबेलिया, घूमर, चरी और तेहरा ताली जैसे लोक नृत्यों के साथ शहनाई वादन व अन्य पारंपरिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम ने राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता की जीवंत झलक प्रस्तुत की। राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी 12 के एक दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने मिनी सचिवालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार के बजट 2026-27 को विकासोन्मुख बताते हुए कहा कि ये बजट प्रदेश और जिले को नई दिशा देगा। देवासी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पेश किया गया ये बजट करीब 6,10,000 करोड़ रुपए का है, जो पिछले बजट की तुलना में 41% अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछली बजट घोषणाओं का 86 से 93% तक क्रियान्वयन हो चुका है। नए बजट में आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो पैसा क्यों नहीं आ रहा? मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे 24-25 में जो सरकार ने घोषणा की थी, उस घोषणा के माध्यम से कई काम पूरे भी हुए हैं और मतलब चल भी रहे हैं। उसके बाद में 25-26 में और जो घोषणा हुई उसके लिए भी काम हुआ है और अभी जो नई 26-27 की जो घोषणा हुई है उसके लिए भी पैसे आएंगे। वैसे सरकार की मंशा है कि आज दिन तक ऐसा कोई नहीं कि जितने धरातल पर काम होना चाहिए वो काम चालू है और ज़्यादातर काम उसमें चल रहे हैं। घोषणा है एक्सीडेंट सेंटर की, उसका पैसा अभी तक नहीं जारी हुआ। मैं समझता हूँ कि एक आपका यहाँ का बहुत बड़ा मैटर है हॉस्पिटल वाला, जो जिले का हॉस्पिटल है। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से उसके पैसे मिल जाए ताकि जल्दी उसका कुछ ना कुछ समाधान हो, क्योंकि बहुत पुराना हॉस्पिटल है। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.